Morning plus one class. In this video we will discuss or we will illustrate the taxonomic hierarchy. हम इसमें क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जब टैक्सोनॉमिक हायरार्की के, इसमें एक कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं. दैट कॉमन एग्जांपल इज डॉग. वी ऑल आर फैमिलियर विद डॉग. ठीक है, तो क्या होते हैं कि डॉग है, उस डॉग की वेरियस वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि एल्सेशियन डॉग हो गया, बुल डॉग हो गया, ग्रे हाउंड डॉग हो गया. ठीक है, तो इसकी क्या होगी कि ये जो सभी वैरायटीज़ हैं डॉग की, ये सभी वैरायटीज़ क्या हैं, वैसे तो इन अपीयरेंस में जैसे शेप साइज फॉर्म है उनमें तो ये डॉग क्या होंगे, डिफरेंट हमें दिखेंगे. अलग अलग ये रिप्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग ये यंग वन को प्रोड्यूस करेंगे. जैसे एल्सेशियन डॉग है, बुल डॉग है, इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनका कलर अलग हो गया, उनका साइज अलग हो गया. ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये एक दूसरे से रिजेंबल भी करते हैं. ठीक है, एक दूसरे से ये कैसे सिमिलर हैं कि इनकी जो स्पीसीज़ है, एल्सेशियन, बुलडॉग और ग्रे हाउंड, इनकी स्पीसीज़ है वो सेम होगी. और स्पीसीज़ क्या होगी, फैमिलियरिस स्पीसीज़ होगी. अब नेक्स्ट है कि जो डॉग है वो रिजेंबल करता है वोल्फ और जैकल से. ठीक है, अब ये डॉग है जो अपीयरेंस होगी या फिर कुछ ऐसे करेक्टर होंगे डॉग में जो वुल्फ में भी प्रेजेंट होंगे और जैकल्स में भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो ये सभी कंबाइन करके क्या बना देंगे, एक जीनस बना देंगे. एक इन सब के डॉग, वोल्फ और जैकल को एक जीनस के अंदर रखा जाएगा, इनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा. तो उस जीनस का क्या नाम होगा, कैनस. अब इनमें सेम करेक्टर क्या है कि किस करेक्टर की वजह से इनको एक ग्रुप में रखा गया है, जिस ग्रुप को हम क्या नेम दे रहे हैं, जीनस. तो इन सभी के पास क्या है, हैविंग नॉन रिट्रैक्टाइल क्लो, कि इनके जो पंजे हैं वो नॉन रिट्रैक्टाइल हैं. ठीक है, तो जैसे अब डॉग, वुल्फ है, तो इनके हम साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे, कैनिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. और फैमिलियरिस किसकी थी, ये क्या थी, स्पीसीज थी. ये जीनस को डिनोट कर रहा है, स्पीसीज को. डॉग की स्पीसीज हमने क्या की थी, फैमिलियरिस, और जीनस क्या हो गया, कैनिस. ऐसे ही वोल्फ है, वोल्फ की जो जीनस है वो सेम रहेगा और स्पीसीज क्या हो जाएगी, अब डिफर करेगी. वुल्फ की स्पीसीज क्या है, लूपस. नेक्स्ट आता है हमारा कि जेनरा है, जो जिस जेनरा के सेम करेक्टर्स होंगे उसको एक ही फैमिली में इंक्लूड कर दे. कि कुछ ऑर्गेनिज्म या फिर कुछ एनिमल्स हैं, उनके कुछ जेनरिक करेक्टर हैं वो सेम है. ठीक है, तो उन जेनरिक करेक्टर के बेस पर उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं और वो ग्रुप क्या बना, ग्रुप ऑफ जेनरा क्या फॉर्म करता है, फैमिली फॉर्म करता है. अब हम जैसे लेके चलते हैं कि फॉक्स है जो उसकी क्या है, पॉइंटेड स्नाउट है, वो किसके साथ अपने करेक्टर शेयर कर रही है, कैनिस, जो जीनस कैनिस है, जैसे डॉग हो गया, जिसमें वोल्फ हो गया, इनके साथ है अपने करेक्टर शेयर कर रही है. किसमें, कि सबके पास क्या है, पॉइंटेड स्नाउट है. तो ये सभी जो जेनरा है, कैनिस का हो गया, तो इसमें क्या होगा, जो फॉक्स है, डॉग है, वुल्फ है, जैकल्स है, इन सब की फैमिली क्या आ जाएगी, कैनिडी. क्योंकि इन सब के पास एक कॉमन कैरेक्टर है, वो कॉमन कैरेक्टर क्या है, पॉइंटेड स्नाउट प्रेजेंट है. फैमिली हो गया हमारा. अब नेक्स्ट आता है कि फैमिली विच रिजेंबल वन अदर, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी फैमिली एक दूसरे से रिजेंबल करती है उनको एक ग्रुप में डाला गया. उस ग्रुप को हम क्या नेम दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं उस ग्रुप को नेम. जैसे कैट और इस कैट की रिलेटिव्स, जैसे कैट, लोयन, टाइगर, लेपर्ड. ठीक है, इन सब की फैमिली क्या है, फैमिली इनकी फैलिडे है. और अगर हम फैमिली को और जैसे बियर है, बियर की फैमिली क्या होगी, अर्सीडी होगी. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फैमिली क्या फॉर्म करती है, एक ऑर्डर को फॉर्म करती है. ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा इन सब का, कैट का, लोयन का, टाइगर का, लेपर्ड का, कार्निवोरा ऑर्डर होगा इनका. ठीक है, क्योंकि इन सब के में भी एक कॉमन कैरेक्टर, किस बेस पे इनको एक ऑर्डर में पुट किया गया है, क्योंकि जो कैट, लोयन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग्स, बियर, इन सब के पास क्या है, कैनाइन टीथ हैं. तो इस कैरेक्टर के बेस पर, इस कॉमन कैरेक्टर के बेस पर इन सभी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाला गया और उस ग्रुप को क्या नेम दे दिया, ऑर्डर. नेक्स्ट आता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर टुगेदर फॉर्म क्लास, कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक जिसका
जो ऑर्डर में रखे गए थे, ऑर्डर के ग्रुप में रखे गए, उनका एक करेक्टर सेम करेक्टर था। अब उस ऑर्डर के ग्रुप को क्या फॉर्म कर रहा है, वो क्लास फॉर्म कर रहा है। ऑर्डर सच एज कार्निवोरा, कार्निवोरा में क्या आ गए थे कि कैट, डॉग, बियर्स ये आ गए थे। इनके पास क्या था, एक कॉमन करेक्टर था, कैनाइन टीथ। अब इनका ऑर्डर है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर फॉर्म कर रहा है क्लास। जैसे हम लेके चल रहे हैं बैट, रैट, वेल, मंकी, एप्स, मैन, ठीक है। इन सब की ऑर्डर क्या है, जैसे बैट्स का ऑर्डर है कायरोप्टेरा, रैट्स का ऑर्डर है रोडेंशिया, वेल्स का ऑर्डर है कैटेशी, और मंकीज, एप, मैन, इनका ऑर्डर है प्राइमेट्स। अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर है वो क्या फॉर्म कर रहा है, क्लास फॉर्म कर रहा है। तो इन सब में भी एक कॉमन करेक्टर है, उस कॉमन करेक्टर के बेस पर इनको एक क्लास प्रोवाइड की गई, इनको एक ग्रुप में रखा गया। उस ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या फॉर्म कर रहा है, क्लास। तो इनकी क्लास क्या होगी, सबकी, रैट, बैट, वेल्स, मंकी, एप्स, मैन की क्लास क्या होगी, मेमेलिया। मेमेलिया क्लास क्यों हुई, क्या करेक्टर है सेम इनमें, क्योंकि इन सब के पास क्या प्रेजेंट है, मेमरी ग्लैंड और मिल्क ग्लैंड इन सब के पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासेस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फाइलम, कि अब क्लासेस का ग्रुप है वो टुगेदर क्या फॉर्म करेगा, फाइलम की फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमारे पास फ्रॉग है, लिजार्ड है, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन सब की क्लासेस क्या है, फ्रॉग की क्लास है वो अलग है, फ्रॉग की क्लास क्या है, एम्फीबिया। लिजार्ड्स की क्लास क्या है, रेप्टाइल। बर्ड्स की क्लास क्या है, एव्स, ठीक है। तो इनमें भी कुछ करेक्टर्स हैं, ठीक है, जो ये क्या, इनमें कुछ करेक्टर हैं वो सेम होंगे, कुछ करेक्टर हैं वो डिफर होंगे। जैसे आपस में तो ये डिफरेंट है, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स हैं, ये डिफरेंट है मैमल से, लेकिन इनमें करेक्टर सेम कैसे है, जैसे फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, ये मैमल से डिफरेंट कैसे है कि फ्रॉग के पास क्या है, स्केल्स नहीं है, लेकिन लिजार्ड के पास स्केल प्रेजेंट है, बर्ड्स के पास क्या है, फेदर्स प्रेजेंट है। लेकिन इन सब में सिमिलैरिटी क्या है कि इन सब के पास क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है। इस नोटोकॉर्ड के बेस पर इन सबको एक फाइलम में इंक्लूड किया गया है, और उस फाइलम का नाम क्या है, कॉर्डेटा। नेक्स्ट आता है कि अब ग्रुप ऑफ फाइलम फॉर्म किंगडम। किंगडम फाइलम का ग्रुप क्या फॉर्म करता है, किंगडम की फॉर्मेशन करता है। अब हमारे पास किंगडम दो ही हैं, एक प्लांट किंगडम है और एक एनिमल किंगडम है। अगर हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो एनिमल किंगडम के अंदर आएगा। अगर हम अगर हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया जाएगा। और फाइलम में जब हम डिवीज़न कर रहे हैं, फाइलम में हम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर हम एनिमल्स को लेकर चल रहे हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रुप ऑफ क्लासेस फॉर्म फाइलम। अगर हम प्लांट्स लेकर चल रहे हैं तो ग्रुप ऑफ क्लासेस फॉर्म डिवीज़न। ये था हमारा इलिस्ट्रेशन ऑफ हायरार्की। अब आता है नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक्स, कि जो सिस्टमैटिक्स है उसके एडवांटेज क्या हैं, कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका। तो सिस्टमैटिक क्या है, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल एडवांसेस, कि इसने बहुत सारे बायोलॉजिकल एडवांसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब जो यूज़ है सिस्टमैटिक्स के, वो दो यूज़ हैं, वो कैसे कैसे कि एकेडमिक फैसिलिटी में और आइडेंटिफिकेशन सर्विस में। फर्स्ट आता है एकेडमिक फैसिलिटी। एकेडमिक फैसिलिटी में क्या होगा, अ नॉलेज ऑफ सिस्टमैटिक हेल्प्स इन स्टडी ऑफ ऑल द बेसिक ब्रांचेस एंड अप्लाइड बायोलॉजी, कि एकेडमिक फैसिलिटी में क्या होगा कि सिस्टमैटिक की नॉलेज हमें हेल्प करती है कि जो बायोलॉजी की सभी ब्रांचेस हैं, उन सभी ब्रांचेस में जो जो ऑर्गेनिज्म, जो जो इंडिविजुअल है, उनके बारे में स्टडी करना। Systematics had created order out of chores by describing, naming and classifying over millions of species of animals and half of plant। कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, किसके लिए एडवांटेज है कि सिस्टमैटिक्स में हम जो वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स हैं इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको नेमिंग दे सकते हैं। इस चीज़ में ये यूज़फुल है। सेकेंड है सिस्टमैटिक्स हैव प्रोवाइडेड यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट
अबाउट इवोल्यूशन, अडेप्टेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि सिस्टमैटिक किस में यूज़फुल है कि जो हम ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो हमें ऑर्गेनिज्म हमें मिला है उसको हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ट्रेस कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से इन्वॉल्व हुआ है, उसका एंसेस्टर कौन था, और वो उसकी अडेप्टेशन कि वो जो अब है प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट कर रहा है अपने आप को, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी हैबिट्स हैं, वो देख सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और वेरियस वैरायटीज़ हैं जो ऑर्गेनिज्म की, वो हमें देखने को मिल रही हैं। सिस्टमैटिक्स के अंदर हम उन सब की स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक हैज़ bearing on many other branches such as ecology, genetics, population, biology। सिस्टमैटिक्स हैं, सिस्टमैटिक्स में अदर बायोलॉजी की ब्रांचेस भी हैं, हम उनके बारे में भी स्टडी करते हैं, जैसे कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट के बारे में, जेनेटिक्स जीन्स के बारे में, पॉपुलेशन बायोलॉजी और पॉपुलेशन बायोलॉजी ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैसे इंक्रीज़ हो रही है, कैसे उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उन सब के बारे में हम सिस्टमैटिक में स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में, हॉर्टिकल्चर जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं उनके बारे में, मेडिसिनल एंड वेटरनरी साइंस और जो मेडिसिन्स हैं उनके बारे में, प्लांट्स है वो कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स हैं उस एनिमल्स की वेटरनरी साइंस, एनिमल्स है वो कहाँ यूज़फुल है, कि उन सब के नेचर के बारे में, एनिमल्स के उन सब के बारे में हम सिस्टमैटिक के अंदर स्टडी करते हैं। ये सब हमें फैसिलिटी सिस्टमैटिक से मिल रही है। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन सर्विस। आइडेंटिफिकेशन सर्विस में क्या होता है, सिस्टमैटिक्स अनेबल्स अस टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट सो दैट दीज में बी प्रोपेगेटेड और एलिमिनेटेड। सिस्टमैटिक्स हमें क्या इनेबल करती हैं कि हम ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करके उसको हम अपने इंटरेस्ट के लिए हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, ये सब हम सिस्टमैटिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन सर्विस। नेक्स्ट आता है अप्लाइड बायोलॉजी। ये सभी आइडेंटिफिकेशन सर्विस के अंदर आता है। अप्लाइड बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूजफुल जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना और उनको क्या करना, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उनको ग्रो करना, उनकी रेस को इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि जो वेरियस क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उन पर कौन से पेस्ट फीड कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ किया जाता है, उस सब की नॉलेज हमें यहाँ से मिलती है। कि मैनी इंसेक्ट आर पेस्ट ऑफ क्रॉप्स, की बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो क्रॉप के पेस्ट है, स्टोर ग्रेन्स के, हाउस होल्ड पार्टिकल्स के। तो ए वैरायटी ऑफ वीड्स आर अ ड्रेन ऑन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे वीड्स ऐसे होते हैं, वीड्स के होते हैं अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। तो उन सभी इंसेक्ट को, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना और उनके हैबिटेट, उनकी नॉलेज, उस सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। डिजीज़ कंट्रोल में क्या आता है कि सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वर्म्स, इंसेक्ट, क्या ये सभी क्या करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन हमें डिजीज़ कॉज करते हैं, ह्यूमन बीइंग को डिजीज़ कॉज करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन, इन सभी ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफाई करना, उनके लाइफ साइकिल को स्टडी करना और उनके लिए, उनको रोकने के लिए कुछ मेजर्स को अपनाना कि इन सब के लाइफ साइकिल को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कैसे इन डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वारंटाइन कंट्रोल, कि हम कैसे इनको क्वारंटाइन कंट्रोल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल एनिमल्स एंड प्लांट टू अ कंट्री मस्ट बी चेक, कि किसी भी प्लांट और एनिमल्स की अगर हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस हो रहा है, फॉरेन से कोई भी प्लांट और एनिमल आ रहा है तो उसको चेक करना चाहिए। दिस नेसेसिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच क्रिएचर, ये ऐसे क्रिएचर्स की आइडेंटिफिकेशन करना हमारे लिए नेसेसिटी है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट प्रोहिबिट्स द हंटिंग ऑफ सर्टेन एनिमल्स, की जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट था उसमें क्या किया गया था, यूज़फुल या फिर सर्टेन एनिमल्स की हंटिंग, उनको मारना
प्रोहिबिट किया गया था, बंद किया गया था। दिस नेसेसिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज एनिमल्स एंड सिस्टमैटिक हेल्प इन दिस वर्क, कि हम उन एनिमल्स को हंटिंग से रोक कर उनके लाइफ साइकिल के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल स्टडी। फॉसिल स्टडी में क्या था कि कुछ एनिमल जो डाई हो चुके हैं उनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं, तो वो फॉसिल एज अ क्लू वर्क करते हैं। हम उस ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनी मतलब उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक्स हैं, हमें किसमें हेल्प करता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है उसकी क्लासिफिकेशन में, उसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, की जो ऑर्गेनिज्म है ये अगर किसी भी चीज़ में प्रेजेंट है तो ये इंडिकेटर की तरह एक्ट करते हैं। जैसे हमें कुछ साइंस देते हैं, जैसे सर्टेन ऑर्गेनिज्म इनहैबिट्स स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उनका स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में ही वो रहते हैं। देयर ऑकरेंस गिव इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो उनका होना उस एनवायरनमेंट में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोन कॉलपीडियम, अगर कॉलपीडियम है वाटर में प्रेजेंट है तो उसकी अगर कॉलपीडियम का नंबर ज़्यादा है उस वाटर में, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वो वाटर है वो क्या है, पोल्यूटेड वाटर है, उसमें हाई पोल्यूशन रेट है। नेक्स्ट है कि द स्केलेटन डिपॉजिट्स ऑफ प्रोटोजोन्स नेमली फोरामिनिफेरस एंड रेडियोलैरिन्स आर ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद ऑयल डिपॉजिट, कि जहाँ पर इनके स्केलेटन्स मिलते हैं इन प्रोटोजोन्स के, ये फोरामिनिफेरस और रेडियोलैरिन्स, तो इन स्केलेटन्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पर क्या है, ऑयल डिपॉजिट प्रेजेंट है। तो दस देयरफॉर हेल्प इन लोकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट फ्यूल, कि ये किसी की कोई फ्यूल है, फ्यूल की लोकेशन हमें ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच इंडिकेटर्स ऑर्गेनिज्म कैन हेल्प प्रिडिक्ट इन्फॉर्मेशन दे कैन बी, तो ये ऐसे इंडिकेटर, ये ऑर्गेनिज्म इंडिकेटर की तरह एक्ट करके हमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि सिस्टमैटिक्स है, इस तरह से सिस्टमैटिक कहाँ कहाँ कौन कौन सी ब्रांचेज में अपना रोल प्ले कर रही है, सच एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कि हम वेरियस क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं, उन क्रॉप्स को कौन से पेस्ट ईट कर रहे हैं, कौन उनको हार्म पहुंचा रहा है, कौन उन पेस्ट उनके लिए यूज़फुल है, उस सब की हम स्टडी कर सकते हैं, उन पेस्ट के हम लाइफ साइकिल की स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आ जाते हैं कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इनको ग्रो कर सकें, इनके सीज़न कौन से हैं, इनके लिए क्या यूज़फुल है क्या हार्मफुल है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा पेस्ट इनके लिए यूज़फुल हार्मफुल है, उन सब के बारे में। नेक्स्ट है डायरी, डायरी में एनिमल्स हैं उनके बारे में स्टडी, पोल्ट्री एनिमल, फिशरी एनिमल, पब्लिक हेल्थ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो सिस्टमैटिक्स है इन सभी ब्रांचेज में अपना रोल प्ले करती है।